दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी करण पिशाचिनी की साधना के बारे में सुना है। ऐसा माना जाता है कि ये साधना बहुत कठिन होती है। अगर कोई एक बार इस साधना को सिद्ध कर लेता है तो वो असीम शक्तियों का मालिक बन जाता है। उसे भूत, भविष्य और वर्तमान सभी की जानकारी रहती है। पर अगर आपसे करण पिशाचिनी की साधना करते टाइम कोई गलती हो जाती है तो आपकी जान भी जा सकती है। इस साधना में छोटी सी भी गलती की कोई माफ़ी नहीं है। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। यह बात फरवरी के महीने की है। जमींदार की इकलौती बेटी जानवी दोपहर का भोजन करके नौकरानी की लड़की रानी के साथ छत पर धूप सेकने गई थी। जमींदार के पास पैसों का भंडार था। उनका एक बड़ा सा घर जिसके ऊपर बड़ी सी छत है। पश्चिमी दिशा वाली छत पर बैठकर 13 साल की जानवी अपने लंबे बालों को सुखाने में बिजी थी। रानी उसके पास ही बैठकर सूखे कपड़ों को समेट रही थी। अचानक जानवी ने देखा कि पश्चिम की तरफ से एक नारियल का बड़ा सा पत्ता उड़ता हुआ आ रहा है। तेज हवा भी नहीं चल रही थी, लेकिन यह पत्ता कैसे उड़ रहा है। सोचते सोचते ही वह पत्ता जानवी के हाथों के पास आकर रुक गया। डर से चिल्लाते ही वह पत्ता जानवी के हाथ को छूकर फिर आगे उड़ गया। यह देख पास बैठी रानी भी डर के मारे रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग जब ऊपर आए तो देखा जानवी खड़ी खड़ी काँप रही थी और रानी उसे पकड़कर तेजी से चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। तभी जानवी बेहोश होकर गिर गई। बेहोश जानवी को गोद में उठाकर कमरे में सुलाने की कुछ देर बाद ही उसको बहुत तेज बुखार और उसके शरीर में कुछ चेंजेस होना शुरू हो गए। इधर जमींदार घर से दूर विक्रम के आंगन में एक और घटना घटी। विक्रम का छोटा लड़का आंगन में बकरी के साथ खेल रहा था। ना जाने कहां से एक नारियल का पत्ता आंगन में आकर गिरा। कुछ ही देर में वह बकरी छटपटाते हुए लड़की की गोद में ही मर गई। छोटा लड़का वह दृश्य देखकर बेहोश हो गया। विक्रम जमींदार के घर का खास नौकर है। वह उस वक्त गायों को चारा डाल रहा था। यह खबर सुनकर वह बड़ी माँ को बताकर जल्दी से अपने घर की तरफ भागा। जमींदार उस समय घर में नहीं थे। वो किसी काम की वजह से पास वाले किसी गांव में गए थे। घर लौटकर सभी समाचार सुनते ही पहले अपनी लड़की को देखने पहुँचे। शाम का वक्त था। बड़े से कमरे में एक ऊंचे पलंग पर उनकी इकलौती बेटी जानवी सो रही थी। कमरे के कोने में रखे टेबल के ऊपर एक लालटेन जल रहा है। इतने बड़े कमरे में रोशनी के मुकाबले अंधेरा ही ज़्यादा है। उस हल्के अंधेरे में उन्होंने देखा कि कई प्रकार की परछाई दीवारों और छतों पर चल रही है, नाच रही है। यह देख जमींदार साहब का कलेजा काँप गया। आखिर यह किस अशुभ घटना का संकेत है। जानवी अभी सो रही थी। दवाई की वजह से उसकी बुखार भी कम हो गई थी। जमींदार सोचते हुए बाहर आकर बैठ गए। कुछ टाइम बाद उन्होंने विक्रम को बुलाकर उसके लड़के का हालचाल पूछा। वैद्य जी ने जानवी को जांचकर फिर जमींदार से बात करने आए। जमींदार बोले, वैद्य जी, आपको पता चला कि क्या बात है। वैद्य जी बोले, नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वैसे इस ठंडी में एक बड़ा नारियल का पत्ता कैसे उड़ सकता है। फिर जमींदार जी ने पूछा, दीपिका बिटिया अब कैसी है। बोले, बुखार तो अब नहीं है, लेकिन फिर भी वह काफ़ी डरी हुई है। जमींदार जी ने फिर पूछा, और विक्रम का लड़का कैसा है। वैद्य जी बोले, उसकी हालत भी एक जैसी ही है। शरीर ठीक है, लेकिन डर इतनी जल्दी मन से नहीं जाता। फिर वैद्य जी अपने घर लौट गए। जानवी हर रोज़ अपनी दादी के पास सोया करती थी। उस दिन भी उनके पास ही सो रही थी। अचानक रात को उसकी दादी की आवाज़ दरवाज़ा खोलने की आवाज़ सुनकर खुल गई। आँख खोलकर देखा तो जानवी लड़खड़ाते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर जा रही थी। उसकी साड़ी का आंचल फर्श पर गिरा हुआ था। उसके बड़े बड़े बाल चेहरे के सामने थे तथा दोनों हाथ कंधे के पास नीचे लटक रहे थे। दादी उठकर जानवी के पास आई और घबराते हुए बोली, बिटिया रानी, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो। ऐसा लगा जैसे जानवी को कुछ भी सुनाई नहीं दिया हो। दादी ने उसका हाथ पकड़कर खींचा तो जानवी ने मुड़कर देखा। उसकी दादी ने डरते हुए उसके हाथ को छोड़ दिया और पीछे हट गई।
जानवी की आंखें ऐसी हो गई थी कि मानो किसी 40 साल के आदमी की हों। उसकी आंखें लाल रंग की हो गई थी, लेकिन दादी यह जानती थी कि जानवी की आंखों की पुतली का रंग काला है। ये सब देखकर दादी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया। जानवी घर से निकलकर आंगन के पास वाले गौशाला में चली गई। चारों तरफ वातावरण में एक सनसनाहट की आवाज़ सुनाई देने लगी। दादी चिंता और डर के मारे वहीं बेहोश हो गई। सुबह जब विक्रम काम करने आया तो देखा कि दादी बाहर बेहोश पड़ी हुई है। उसने सभी को बुलाना शुरू कर दिया। आवाज़ सुन के सभी जल्दी से भाग कर बाहर आए। उन्होंने सोचा शायद बाहर जाते वक्त दादी गिरकर बेहोश हो गई होगी। दादी को उनके कमरे में ले जाकर उनके चेहरे पर पानी का छींटा मारते ही उन्हें होश आ गया। आँख खुलते ही उन्होंने पहले इधर उधर देखा और फिर घबरा कर पूछा, बिटिया रानी कहाँ है? जमींदार जी बोले, वो तो आपके पास ही सो रही है। अम्मा आपको क्या हुआ था? आप बेहोश कैसे हो गई? दादी ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। मुड़कर देखा तो जानवी उनके पास ही सो रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा, रात को थोड़ा बाहर जाने के लिए उठी थी, तभी चक्कर आने के कारण मैं वहाँ गिर पड़ी। तुम सभी जाओ, मैं थोड़ा आराम करूँगी। सभी के जाने के बाद दादी सोच रही थी कि क्या उन्होंने रात को सपना देखा था, पर फिर वह बाहर क्यों गई थी। रात का सब कुछ याद आते ही उनका शरीर एक बार फिर से डर से काँप गया। इधर गौशाला से नौकर की आवाज़ को सुनकर सभी उस तरफ गए। वहाँ पर जाकर उन्होंने देखा कि पिछले हफ्ते जो भूरी गाय का बछड़ा जन्मा था वह ज़मीन पर मरा पड़ा है। किसी ने बछड़े के पेट को फाड़कर अंतड़ियों को बाहर खींचकर निकाला है। ऐसी घटना इस गांव में पहले कभी नहीं हुई थी, इसलिए खबर फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। गांव के कई लोग इसे देखने के लिए भी आए और देखकर डर के मारे अपनी नज़रें घुमा लेते। जमींदार जी यह सब देखकर चिंतित हो गए। 2 दिन पहले जब वो अपनी जमींदारी का काम खत्म करके वापस लौट रहे थे, उस वक्त नदी के किनारे वाले शमशान में उन्होंने एक तांत्रिक जैसे आदमी को देखा था। जमींदार ने सोचा कि वो कब आए, कहाँ से आए, एक बार उनका परिचय लेना होगा। इसी बीच जानवी नींद से जागी। आज उसका शरीर स्वस्थ लग रहा था। उठकर मुंह हाथ धोते वक्त उसे ऐसा लगा कि जैसे होठ के पास कुछ लगा हो। हाथ से होठ पोंछते ही वह लाल सूखी चीज उसके हाथ में लग गई। ऐसा लग रहा था जैसे यह सूखा हुआ खून है। कुछ दिन बाद ही लगातार उसी तरह गांव में कई सारी गायें व बकरियां मरने लगी। शाम होने के बाद गांव के रास्ते पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। सभी अपने घरों में जाकर कुंडी को अच्छे से बंद कर देते। गांव की हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। यह देखकर सभी जमींदार के यहाँ रात को पहरा देने के फैसले के लिए इकट्ठा हुए। गांव वालों ने सोचा जरूर यह कोई जंगली जानवर कर रहा है, लेकिन रात को पहरा कौन देगा। शाम होते ही गांव में चारों तरफ का माहौल बदल जाता था। कोई मानो हवा में धीरे धीरे बात करता है। सभी पालतू पशु आधी रात को अशांत हो जाते। रात को जानवी के साथ दादी सोती थी, लेकिन उस रात के बाद रानी भी उसी कमरे के फर्श पर सोने लगी। प्रतिदिन रात को दादी जागने की कोशिश करती, लेकिन रात के 12 बजते ही किसी अनजाने प्रभाव से उन्हें गहरी नींद आ जाती। अगले दिन सुबह उठकर देखती तो जानवी उनके पास ही शांत होकर सोते हुए मिलती। उन्हें उस वक्त बहुत डर लगा जब उन्होंने लगातार 2 दिन सुबह जानवी के होठों के पास लाल सूखे खून जैसा कुछ लगा हुआ देखा। इधर दिन पर दिन पशुओं की हत्या की खबर भी दादी के कानों तक पहुंच रही थी। दादी जान गई थी कि गुरुदेव की शरण के अलावा अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। जमींदार ने अपनी माँ के कहने पर गुरुदेव को लाने के लिए एक आदमी भेजा। इसी बीच एक और घटना घटी। गुरुदेव के आने से पहले वाली रात को विक्रम बिना डरे अपने घर के बाहर निकला था। उसने देखा कि एक परछाई पास वाले घर के बकरी के बाड़े से निकल रही है। वह अपनी जान की परवाह किए बिना उस परछाई के पीछे पीछे गया। एक समय बाद वह परछाई जमींदार के बड़े से घर के अंदर चली गई। विक्रम इसके बाद अपने घर लौट आया। अगले दिन विक्रम ने यह सब दादी और जमींदार जी को बताया। दादी अब और भी ज़्यादा चिंतित हो गई। गुरुदेव के आने के बाद दादी जानवी को लेकर उनके पास गई। गुरुदेव जानवी को तिरछी नज़रों से देखने लगे। दादी ने देखा
कि शांत जानवी की आंखें फिर से उसी रात की तरह लाल हो रही है, लेकिन फिर से सब कुछ सामान्य हो गया। जानवी को ले जाने के बाद दादी ने गुरुदेव से सब कुछ खुलकर बताया। गुरुदेव ने सब सुना और फिर सुनकर बोले, कल मैं एक यज्ञ करूँगा। उस वक्त जानवी बिटिया को कमरे के अंदर ही बंद रखना, ध्यान रखना कि कुछ भी हो जाए पर वह कमरे से निकल ना पाए। गुरुदेव अभी नए हैं, उम्र यही कोई 34-35 होगी। उनका नाम महानंद आचार्य है। वो लोग पीढ़ी दर पीढ़ी जमींदार परिवार के कुल गुरु हैं। पहले हर बार आचार्य अपने पिताजी के साथ आते थे, लेकिन पहली बार वो अकेले आए हैं। आचार्य ने आते वक्त पास के शमशान में एक जाने पहचाने चेहरे को देखा था। इतने सालों बाद देखा था, लेकिन उन्हें उस आदमी को पहचानने में कोई भूल नहीं हुई। वह कोई और नहीं, उनके बचपन का दोस्त रामेश्वर था। अगले दिन शाम को यज्ञ शुरू हुआ। जानवी एक कमरे के अंदर बंद थी। गुरुदेव ने अपना और जानवी का देह बंधन कर रखा था। शाम जितनी बढ़ती गई, चारों तरफ हवा की गति भी उतनी ही बढ़ती गई। हवा की वजह से आसपास के पेड़ों की टहनियाँ टूटने लगी। इधर जानवी भी कमरे के अंदर छटपटाने लगी। घर के चारों तरफ 3 दिए जलाए गए थे। गुरुदेव अपनी गंभीर आवाज़ में मंत्रों को पढ़ते जा रहे थे। अंधेरा बढ़ता गया। सड़े मांस और मलमूत्र की दुर्गंध से पूरा वातावरण ऐसे दूषित हुआ कि सभी भागकर अपने घर के अंदर चले गए। केवल गुरुदेव, दादी और जमींदार वहीं बैठे रहे। इसी तरह रात्रि के प्रथम, द्वितीय और तृतीय पहर बीता। कमरे के अंदर जानवी पागलों की तरह चीज़ों को तोड़ने लगी। रात के चौथे पहर में चारों तरफ की दुर्गंध धीरे धीरे समाप्त होकर शुद्ध शीतल हवा बहने लगी। उधर जानवी भी शांत होकर बेहोश हो गई। गुरुदेव ने यज्ञ कुंड में पानी डालकर यज्ञ को समाप्त किया। अगले दिन गुरुदेव वहां से जाने वाले थे। उसी वक्त गांव के कुछ लोगों ने आकर बताया कि कल शमशान में किसी ने पूरी रात तांडव मचाया था, लेकिन वो सब डर की वजह से बाहर नहीं निकले। सभी ने आज सुबह जाकर देखा तो शमशान में चारों तरफ अधजली लकड़ी, सिंदूर, मांस, शराब की बोतल आदि बिखरा पड़ा है तथा वहां से तांत्रिक बाबा गायब थे। दादी ने गुरुदेव से इसका कारण जानना चाहा। आचार्य जी बोले, जानवी को माध्यम बनाकर किसी ने उच्च स्तर की पिशाच साधना करनी चाहिए थी। उसी उद्देश्य से नारियल के पत्ते को चलाया था। वह नारियल का पत्ता जिसे स्पर्श करता वही माध्यम बनता। तभी दादी ने फिर से पूछा, और इतने जीवों को किसने मारा? तब आचार्य जी बोले, इस साधना में प्रतिदिन पिशाच को संतुष्ट करना पड़ता है। जानवी को माध्यम बनाकर तांत्रिक वही कर रहा था, लेकिन इस बार के लिए नहीं हुआ। और वैसे भी ऐसे लोग जहाँ बाधा पाते हैं वहाँ साधना नहीं करते, इसलिए बड़ी माँ आप निश्चिंत रहे। तभी दादी ने फिर से पूछा, लेकिन यह सब किया किसने? तब आचार्य जी बोले, यह सब मेरे बचपन के दोस्त रामेश्वर ने किया है। उसने जल्दी शक्ति पाने के लिए तंत्र साधना का रास्ता चुना, लेकिन अब वो यहाँ से चला गया है, इसलिए आप सब निश्चिंत रहे। अब वो वापस यहाँ कभी नहीं आएगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास ऐसी ही कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी एक और खौफनाक कहानी के साथ।